हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी से जुड़े हुए 45% यानी कि 45% जो भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिसका 4 ऑप्शन भी रहेगा। तो इसी तरह के प्रश्न आपके सामने आज हम देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि गांधी जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 40 प्रश्न और उसका उत्तर। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ किया था। आपके सामने ऑप्शन है, ए में है 12 अगस्त 1930 को, ऑप्शन बी है 12 अगस्त 1930 फरवरी 1930, ये 12 जनवरी 1930 है, 12 फरवरी 1930 और 12 मार्च 1930 या 12 अप्रैल 1930 को किया था। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, इसका क्या सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो कब किया था? ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था? 1 मार्च 1920 को, 1 मई 1920 को, 1 अगस्त 1920 को या 1 दिसंबर 1920 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 1920 को किया था। कब किया था? 1 अगस्त 1920 को किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? आमरण अनशन से, केसर-ए-हिंद का पदक वापस करके, या दांडी यात्रा के द्वारा, या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था? दांडी यात्रा के द्वारा किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता या कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो 4 है, 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, व्योम चंद्र बनर्जी को या ए.ओ. अयूब को। तो 5 है, 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अयूब साहब को माना जाता है। इंडियन यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक 1885 में स्थापना किया था, 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला 6 नंबर। 6 नंबर है कि आर्ट्स एक्ट किसे लागू किया था? आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी, कैनिंग, लिंटन या रिपन। तो 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लिंटन ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1922 में हुआ था। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए या कालाबाजारी को रोकने के लिए। तो 8 नंबर है, 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? खान अब्दुल गफ्फार खान,
सैयद अहमद खां, महात्मा गांधी या आगा खां। तो 9 क्या है, 9 का सही आंसर हो जाएगा क्या, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 10 नंबर है, पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ, गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादियों के बीच, तिलक और लाला लाजपत के बीच। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था, डायर समिति, मॉन्टेगू समिति, चेम्सफोर्ड समिति, हंटर समिति। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हंटर कमेटी की स्थापना किया गया था। इसी के जवाब में कांग्रेस ने एंटी हंटर कमेटी बनाया था। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण या भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो 12 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष, क्योंकि अंग्रेज से सभी खफा थे उस समय। देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, व्यापारियों के विद्रोह हेतु, उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। तो 13 है, 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है, रंपा विद्रोह कब हुआ था, 14 का बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो आपको बताना है कि 14 नंबर का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 1916 में हुआ था रंपा विद्रोह। कब हुआ था, 1916 में हुआ था, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था, लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिल्टन या लॉर्ड हार्डिंग। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग साहब ने वापस लिए थे और 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ, 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। तो 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, 18, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ, 1933, 1934, 1935, 1936। यानी कि 18 नंबर का आपको बताना है कि कब हुआ था। तो 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1934 में हुआ था। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918। तो 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल 1913 में। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? 1923 में गुरु गोलवलकार, 1925 में के बी हेडगोवर, 1926 में चित्तरंजन दास या 1928 में लाला चंद। तो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा के बी हेडगोवर। के बी हेडगोवर ने किया था। देखिए 21 नंबर का क्या हो जाएगा? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? यानी कि गांधी जी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा? 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, या 6 अप्रैल 1930 को, या 25 मई 1930 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। देखिए हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल सिंह गोखले, लाला लाजपत राय, मोहन दास करमचंद गांधी के द्वारा। तो हिंद स्वराज यानी कि 22 का सही क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया। देखिए 23 नंबर क्या है? किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? लाला लाजपत राय, M.N. जोशी, सत्यभक्त, M.N. रॉय। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, M.N. रॉय ने किया था। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल लतीफ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने, नवाब बकर उल मुल्क ने। तो किसने किया था? इसका आपको बताना। 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सर सैयद खान के द्वारा किया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो किसने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा? यानी कि आपको 25 नंबर का सही आंसर आपको बताना है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था। देखिए स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या चित्तरंजन दास। तो आपको बताना है कि 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। देखिए किस तिथि को पूर्ण स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930। ऑप्शन नंबर सी में है 12 मार्च 1930, 1 मार्च 1932। ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बताना है 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्या है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक जो थे उसके संस्थापक कौन थे? तो M.N. रॉय, सत्यभक्त राय, सुभाष चंद्र बोस और M.N. जोशी।
तो आपको बताना है कि 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई, बालदोरी, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। तो आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि थी वो किस आंदोलन के दौरान मिला था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बलदोरी के तहत दिया गया था। अहमदाबाद, खेरा और चंपारण, ये तीनों आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चंपारण महात्मा गांधी के जीवन का मान लीजिए भारत में सबसे पहला आंदोलन था, सॉरी सत्याग्रह थी जो बिहार में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ, सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद और नवंबर 1920 फैजापुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो आपको बताना 31 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 कलकत्ता में पारित किया गया था। 32 भारत में लिफाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू किया गया था, इसको आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 32 का सही आंसर देख लेते हैं। 1930 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस या 1920 जर्मनी। तो 32 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तुर्की के मदद से किया गया था। देखिए, श्रमिक विवाद अधिनियम कब आया, श्रमिक विवाद अधिनियम कब आया, 1920, 1926, 1928 और 1929। तो आपको बताना है कि 33 यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1929 में। 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1929 में आया था। देखिए 1934 क्या है, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, रंपा विद्रोह, खेरा विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोफला विद्रोह। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोफला विद्रोह का किया था। किसका किया था, मोफला विद्रोह का। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन आपके सामने है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की हुआ, 1924, 1930, 1919 और 1920। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 24 में समाप्त हो गया। देखिए 36 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना किसने किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, M.N. रॉय, P.N. रॉय, P.C. रॉय, N.K. सेन। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना 36 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 देखिए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत लौटे, वापस आए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए, 1891, 1893, 1895 या 1916। तो आपको बताना है कि 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1915 को आया था। कब आया था, 1915 को आया था गांधी जी, और 1916 में 16-17 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है,
गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आपको बताना है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो आपको बताना है 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था, क्योंकि 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुआ था, चतुर्थ तो है ही नहीं। चतुर्थ देखिए अगला, साइमन असही आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन जिसे कहा जाता है किस वर्ष भारत आया था? 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1928 में, जिसे लाला लाजपत राय ने कड़ी विरोध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष किया? 1929 में, 1930 में, 1931 में या कब? 1934 में। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, तो 40 का क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है डी? देखिए 1934 में हुआ था। 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्रीमती एंटी बेसेंट ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो आपको बताना है 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और टैगोर को भी गांधी जी ने गुरुदेव कहा था। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? डोनाल्ड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनल्ड ने, एंटनी ने। तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैकडोनल्ड ने, जिसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता था। तीन कटिया प्रणाली लागू हुआ था उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसान पर? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसान पर तीन कटिया प्रथा हुआ था। नील की खेती के लिए यह प्रथा शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में इसी के जवाब में, इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था 1917 में। 44 टाना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था? संथाल, कोलो, भील, ओरबो। तो 44 नंबर का सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ओरबो जनजाति में, आदिवासी में हुआ था। और आज का मेरा लास्ट 45 क्वेश्चन है। देखिए भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ किया गया? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ किया गया? काबुल, पेशावर, जर्मनी या कनाडा? तो लास्ट का सही आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी दोस्त कोई भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना करता हो, सभी परीक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डाल देंगे, जहाँ पे समय समय पर नोटिफिकेशन और व्हाट्सएप पर हम PDF भेजते रहते हैं, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर एंड थैंक यू, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर और बाय बाय। मिलते हैं नए वीडियो के साथ,
नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड डे एंड थैंक यू, बाय बाय, टाटा।